भंते जी अकोला पहुंचे हैं, जहां जहां पहुंच रहे हैं जनता का अपार प्यार आपको मिल रहा है, विश्वास आपको मिल रहा है, क्या कहना है इस पर? महाबोधि महाविहार मुक्ति का विश्वास है। ये विश्वास है। 134 साल तक जो काम नहीं हुआ, ये काम इनका विश्वास करेगा। और इस बार बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी की कसम खाई है कि जिस प्रकार बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी कोई लड़ाई नहीं हारे, इस बार ये पूरा बहुजन समाज, बौद्ध समाज अब इस बार ये लड़ाई जीतेगा, हारेगा नहीं। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस बार इन्हें ये परिवर्तन मिला है कि इस बार की लड़ाई अंबेडकरवादी बुद्धिस्ट की लड़ाई है। ये सबसे बड़ी जीत है। और अंबेडकरवादी बुद्धिस्ट ने इस देश में जो भी लड़ाई लड़ी है वो लड़ाई जीती है, क्योंकि उसका संघर्ष निस्वार्थ निष्पक्ष है और बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी के संघर्षों का परिणाम है। और बाबा साहब अंबेडकर जी ने हमें संघर्षों की एक परिभाषा सिखाई है कि जब तक हम अपनी लड़ाई जीत ना ले तब तक संघर्ष लगातार करते रहना चाहिए, आखिरी सांस तक करते रहना चाहिए। तो ये जितना विश्वास है, आप देखो जहाँ भी मैं जा रहा हूँ, जहाँ भी हम जा रहे, ये खचा खच होल भर जाता है, पूरा जगह बैठने की रहती है। तो ये मुझे नहीं बताता इतना प्रेम, इतना सहयोग साथ लोग देंगे। ये पता चल रहा है मुझे क्यों देंगे, क्योंकि इन्हें भी पता है कि अंबेडकरवादी भिक्षु है। इन्हें विश्वास हो गया कि ये लड़ाई अंबेडकरवादी भिक्षु की संघ लड़ रहा है। तो जहाँ अंबेडकरवादी भिक्षु संघ है वहाँ समाज उनके साथ है, क्योंकि बाबा साहब अंबेडकर ने जब धम्म की दीक्षा ली थी तो थेरवादी भिक्षु संघ से ली थी। वहाँ थेरी भिक्षु थे, दूसरे परंपरा के भिक्षु नहीं थे, दूसरी संस्कृति के भिक्षु नहीं थे, क्योंकि बाबा साहब अम्बेडकर ने सिखाई लड़ाई का ही सबसे बड़ा अस्तित्व है वो अम्बेडकरवाद है। तो आज ये लड़ाई का जो परिणाम देखने को मिल रहा है और हमें लग रहा है कि आने वाली 12 फरवरी 2026 की हम लोग तैयारी लेकर चल रहे हैं कि देश भर में हमने जब पिछली तारीख में 12 बुद्धिस्टों को इकट्ठा करने की बात की थी, अब हम लाख से ऊपर जाएंगे, अब हम करोड़ों की बात करेंगे और भारत में करोड़ों बुद्धिस्टों को एकजुट करेंगे। मंत्री जी, एक वर्ग देश में ऐसा है जिसको सरकारी आंकड़े हैं कि 80 करोड़ लोगों को 5 किलो राशन वो दे रहे हैं, लेकिन वो कहीं ना कहीं 80 करोड़ लोग अगर एक बार में सड़क पर आ जाएं, उनमें से आधे भी आ जाएं, तो आपकी समस्या तो एक दिन में हल हो जाएगी। वही तो काम कर रहे हैं। बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था समाज की लड़ाई लड़ने से पहले समाज को जागरूक कर दो। जिस दिन आपने समाज को जागरूक कर दिया, समाज उस दिन एकजुट हो जाएगा। तो अब हमने ये बेड़ा उठाया कि देश भर में समाज को जागरूक करना और एकजुट करना है। उस एकजुटता के आधार पर महाबोधि महाविहार मुक्त होगा। शिक्षा की कहीं कमी है, सरकारों की उदासीनता है जिसकी वजह से समाज जागृत नहीं हो पा रहा है। देखिए, शिक्षा की कमी कहे या हमारे प्रचार प्रसार की कमी कहे, पर सवाल यह है कि अब हम उसे जान गए। यानी कि अब कमी क्या आ रही है, अब ये बात है कि कमी को दूर कौन करेगा। कमी दूर करने की बात तो करनी चाहिए, उस पर प्रयास शुरू हो गया है और ये प्रयास देखे रहे कि जहाँ भी जा रहे हैं हजारों लोग इकट्ठा हो रहे, महाबोधि महाविहार को मुक्त कराने के लिए संकल्पित हो रहे, विश्वास और अपने सहयोग, अपना साथ अटूट दे रहे। आखिरी सवाल, महाबोधि मुक्त कराना है, किससे मुक्त कराना है? देखिए, महाबोधि महाविहार मुक्त कराना है, पहला उस पर कानून बना 6 जुलाई 1949 को बीटी एक्ट बनाया गया और बीटी एक्ट के तहत वहाँ पर महंत को ऐसे मालिक बना रखा जैसे कोई प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बना के दे दी जाए किसी को। तो उसका सर्वस्व 1949 तक पूरा आधिपत्य उसके हाथ में है, पूरा बौद्ध विहार का संरक्षण उसी के हाथ में है, संस्कार और उसके परिसर की सारी देखरेख उसी के हाथ में है। तो हमें मुक्त कराना है बीटी एक्ट से और उस महंत से जिस महंत को सरकार ने सरकारी जिम्मा दे रखा है। तो बीटी एक्ट रद्द कराना इस धम्मध्वज यात्रा का उद्देश्य है और कहीं ना कहीं भंते विनाचार्य के नेतृत्व में ये यात्रा, जैसा कि उन्होंने बताया, कि पूरे देश में निकलेगी और यहाँ से शुरू होकर 12 फरवरी को दिल्ली के जंतर मंतर पर इसका समापन होना है। देखते हैं आगे भविष्य में जो महाबोधि मुक्ति आंदोलन को लेकर ये लड़ाई बौद्ध समाज, इस देश का 85% बहुजन समाज लड़ रहा है, वो लड़ाई क्या रंग लाती है। अपने सहयोगी रमेश चंद्र के साथ, पब्लिक दस्तक न्यूज़ चैनल के साथ, मैं आज महाराष्ट्र के अकोला से। वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है? क्या आप चाहते हैं महाबोधि महाविहार आपका मुक्त हो? तो कमेंट जरूर कीजिएगा। धन्यवाद। अकोला पहुंच चुके हैं जहां पर भंते विनाचार्य की धम्मध्वज यात्रा जो है वो चल रही है। आज अकोला में आप देखिए धम्मध्वज यात्रा का। तो कहाँ से आए हैं? उकली किधर है? संग्रामपुर। ओके, और बच्चा लोग सब साथ में हम। चलिए, ये सभी लोग धम्मध्वज यात्रा में आए हैं। देखिए,
रहीम, क्या हाल है? किधर है? अकोला से सीधी तस्वीर है समता आवाज टीवी पर, धम्म ध्वज यात्रा। और आप देखिए किस तरीके से जहाँ जहाँ बनते विनाचार्य जी जा रहे हैं वहाँ पर लोगों का जनसमूह। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर कॉलेज जर्नलिज्म पत्रकारिता का कॉलेज है। वाह, बारिश शुरू हो गई है तो ये तस्वीरें आपको मैं दिखा रहा हूँ। बिल्कुल सामने डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर कॉलेज ऑफ जर्नलिज्म एंड सोशल वर्क, और ये तमाम लोग पंचशील धम्म ध्वज यात्रा अकोला पहुँच चुकी है, जहाँ से मैं सीधे तस्वीरें आपको दिखा रहा हूँ। किस तरीके से लोगों में उत्साह है, ये जनसमूह। और जहाँ जहाँ महाबोधि मुक्ति आंदोलन की जो रथ यात्रा है, पंचशील धम्म ध्वज यात्रा जा रही है, हर जगह से आपको देखने को मिलेगा। महाविहार मुक्त नहीं हो रहा है, कैसे मुक्त होगा, क्या उसके उपाय हैं, जरा हमको अवगत करें। अपना परिचय दीजिए। भारती विजय वानखड़े जी। अब सब जने मिलके जाएंगे तो जब हो जाएगा जी। बुद्ध लोग अपन सब मिलके जाएंगे तो इकट्ठा करके जाएंगे तो हो जाएगा। इतना एकता की जरूरत है। हाँ, एकता की जरूरत है। एकता की जरूरत है, क्या कहेंगे? सबने मिलकर सब आंदोलन किया तो सब होना ही है। एक दिन आंदोलन होगा, सब एक मिलकर काम करेंगे तो हो जाएगा। हाँ, हो जाएगा। क्या कहेंगे? हाँ, एक दिन महाबोधि विहार मुक्त होना है, पर इसीलिए संगठन होना बहुत जरूरी है। संगठन होगा तो आंदोलन अच्छे तरह से पार पड़ेगा। संगठन होगा तो सब मिलकर आंदोलन सक्सेसफुल होगा तो महाबोधि विहार मुक्त हो जाएगा, और होना ही चाहिए। हम महाबोधि मुक्त होने के लिए सब प्रयास करेंगे, सब आंदोलन करेंगे। हम विनयशील आचार्य जी के साथ है। कैसे होगा महाविहार बुद्ध तो मुक्त? परिचय बताएं। मेरा गौतम ताड़े, मैं अकोला से हूँ। हमारा संघर्ष चालू रहेगा। महाबोधि महाविहार मुक्ति के लिए हम लेके रहेंगे, अपना विहार हम लेके रहेंगे। महाविहार लेके रहेंगे, पर मुक्त कैसे होगा? मुक्त हमें आंदोलन छेड़ना होगा जोरों शोरों से, वो मुक्त हो जाएगा। सब मिलके छेड़ना होगा, ऐसा अकेले में नहीं होगा। सब में हम सब लोग मिलके एकता दिखानी पड़ेगी। एकता दिखानी पड़ेगी। चलिए, तो आपको मैं दिखा रहा हूँ सीधी तस्वीरें अकोला से। ये अकोला का डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर कॉलेज ऑफ जर्नलिज्म एंड सोशल वर्क अकोला का एक ऑडिटोरियम है, जहाँ पर भिक्खु विनाशील माफ़ कीजिएगा, जहाँ पर बनते विनाचार्य जी अपनी जो धम्म ध्वज यात्रा है उसको लेकर चल रहे हैं। और जहाँ जहाँ वो धम्म ध्वज यात्रा को लेकर चल रहे हैं वहाँ वहाँ उनको समर्थन और लोगों का अपार जो स्नेह है वो मिल रहा है। साथ ही साथ भिक्खु संघ भी यहाँ पर मौजूद है, जो बनते विनाचार्य के साथ में चल रहा है। और लोगों से चर्चा करेंगे कैसे होगा आपका बुद्ध विहार आजाद, कैसे होगा? हमको क्रांति करनी होगी। हम लोगों को क्रांति करनी होगी, घर घर से, हर घर से, घर घर से क्रांति करनी होगी। हाँ, सड़कों पर उतरना होगा। सड़कों पर उतरना होगा। चलिए, सड़कों पर उतरना होगा, घर घर। कैसे होगा बुद्ध विहार मुक्त? भाई परिचय दीजिए। हिंदी में, कैसे भी दीजिए। मराठीत चालते। माझं नाव चारुशिला सुभाष इंगळे। आंदोलन महाबोधि महाविहार कैसे मुक्त होगा, ये आपका प्रश्न है जी। हाँ, भारत में अब बहुजन समाज बहुत तरीके से जागरूक हो रहे हैं। घर घर में महाबोधि विहार की मुक्ति के लिए सब लोग जागरूक हो रहे हैं, आंदोलन में सहभागी हो रहे हैं। और अभी भंते ने बताया, विनाचार्य भंते ने बताया कि 2 सितंबर को चैत्यभूमि आना है। हाँ, हम सरकार को ये दिखाने के लिए कि हम सब एकजुट हो गए, बहुजन समाज यानी बौद्ध समाज जागरूक हो गया। अब सरकार को झुकना ही पड़ेगा। ये बात, ये एजेंडा लेकर, और वो बुद्ध भगवान विष्णु के अवतार है, ये दावे के साथ जब नहीं लोगों को बताया जाएगा, हाँ, तो वो बात साफ झूठ निकलेगी। ये सबूत होगा सरकार को देने के लिए, यानी कि
ऐसी बात है। बनते जी कैसे महाविहार मुक्त होगा? महाविहार मुक्त होने के लिए तुमको कॉपरेट करने की ज़रूरत है एज अ कॉपरेट टू एनी अदर पर्सन. सो वी शुड ऑब्जर्व ऑल दिस थिंग टू सराउंडिंग अस. दैट इज़ वेरी इम्पोर्टेंट. So first power may be contained. First knowledge power. So knowledge power. जानकारी नहीं. हाँ. So every person can be learned. The educational power, constitutional power. So first power equality. All are equal. L for liberty, another E for efficiency, P for philosophy, H for honesty, A for activeness, N for nationality, T for trustee. The constitutional power, the elephant power in the form of Buddhism, in the form of Arya Ashtangik Marga, the noble eight noble path from Buddha. That is Buddhism. That is accept to every person as a respectable power, honorable power, to take respect, to give respect. That is Buddhism. As a respectable power. So every person can be know to that of internal connectivity. That is heart of love, heart of wisdom, and heart of understanding. So every person can be learn to that of education, and education is life, and knowledge is power. साधु. अशोक के और भगवान बुद्ध के विचार बिहार राज्य में मिटाने का काम चालू है. तो बिहार राज्य के जितने भी समाज के लोग हैं वो बौद्ध है, क्योंकि एक सम्राट अशोक ने इस जम्मूद्वीप को बौद्ध राष्ट्र बनाया था. तो वही संकल्पना बिहार के लोगों ने करनी चाहिए. ऐसे में बिहार राज्य के सभी लोगों से अपेक्षा करता हूँ, विनती करता हूँ. पर एक बार हम देखते हैं कि सरकार इसके ऊपर कोई प्रतिक्रिया नहीं देती. सरकार क्यों नहीं लेती है? क्योंकि सरकार को इस देश की व्यवस्था, जो महाबोधि महाविहार के लिए जो विश्व से फंड आता है, जो पैसा आता है, उस पैसे के ऊपर इस देश की मनुवादी व्यवस्था और पार्टी कुछ संगठन अपना कारोबार चलाते हैं. क्योंकि महाबोधि महाविहार के लिए पूरे विश्व से निधि आती है. पूरे विश्व से बौद्ध धर्म प्रचार के लिए जो फंड आता है, वो फंड इस देश की व्यवस्था अपने खुद के लिए इस्तेमाल कर रही है, जो बौद्ध भिक्षुओं को मिलनी चाहिए. आज वो बौद्ध भिक्षुओं को उस पूरे अंतर्राष्ट्रीय का फंड मिल रहा है.